अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन होती है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कोई भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रैंडमली होती है, वो किधर को होती है इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और मूव करते रहती है। तो इसलिए इसका जो ये रूम टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि इसमें थर्मल एनर्जी होती है इस वजह से। ठीक है ना। तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, यदि हम लोग एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें, सबका एवरेज निकाल दे, तो वो ऑलवेज जीरो हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेंगे आपस में, तो कौन कहाँ पर जाके टकराएगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो ये सब, इसकी नेट वेलोसिटी की बात करें तो वो अल्टीमेटली जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि U1 U2 और डॉट 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 UN, ये सब क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो जितने भी इनिशियल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, सबको यदि हम लोग एवरेज निकाल दें तो वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस बात को, कि यू एवरेज, ये समझ में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एवरेज, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस UN वेक्टर अपॉन n। सबका हमने एवरेज निकाल दिया, डेट इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब इसके बाद जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये कंडक्टर में जब हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, आई करंट जा रही है, ये निगेटिव में आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को जा रही है। तो इस कंडक्टर में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए राइट हैंड साइड में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग, कौन सा फोर्स लगता है, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एफ वेक्टर, एफ फोर्स जो है वो माइनस इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एम इंटू ए वैक्टर इक्वल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे हैं, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेलरेट हो, वो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं। मेटल के जो आयंस है उसके साथ में जो फिक्स्ड आयंस हैं, प्रोटॉन्स है, उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये कोलाइड हो रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी लास्ट कर रही है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। जो भी वेलोसिटी ये कोलाइड कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जब ये सब सारे इलेक्ट्रॉन, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन से जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब ये कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने से पहले ये इन्होंने जो भी वेलोसिटी गेन करी, और वेलोसिटी गेन करके जो एक्सेलरेट करी, ठीक है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्योंकि वो जैसे ही कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी तो फिर लॉस्ट हो जाएगी ना। ठीक है, तो टकराने से ठीक पहले की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए जो मैंने अभी समझाया। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v1 वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर।
ये एवरेज है, और ये टाउ, टाउ किसे किसे कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं उसके बीच के टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये फिर टकरा रहा है, यहाँ पर ऐसे रैंडमली किधर भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो मान लीजिए यदि ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ये इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है इसका, और ये है इसका फाइनल वेलोसिटी, मतलब टकराने के ठीक पहले इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के, अब ये यहाँ से गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर टकरा गया, तो ठीक टक्कर के ठीक पहले ये क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, इसलिए इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के जो टाइम है उसी को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। इसके बीच में दो कोलिजन्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि ये तो आगे जाते ही फिर से इसे टक्कर लग जाएगी ना, तो इसलिए हम इसे रिलैक्सेशन टाइम नाम देते हैं। तो अब देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इसी तरीके से हम लोग और भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो V2,